Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss about the NWDA राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तरफ से जो आपकी LDC, UDC, स्टेनो, जेई और जेए के पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट आई थी गाइज। देखिए मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया था सिलेबस से रिगार्डिंग और एडवर्टीजमेंट से रिगार्डिंग, बट यूडीसी का सिलेबस वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले और यूडीसी का सिलेबस भी वहाँ पे मेंशन हो चुका है। मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो मैं वीडियो में तब नहीं बता पाई थी क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एलडीसी के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है, यूडीसी के लिए मांग रखा है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर एक बार क्लैरिफाई करेंगे और अपना यहाँ पे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू आपका जो भी क्यूरी है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए, बस यही इंटेंशन है। बाकी वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था। और यूडीसी का जो सिलेबस है उन कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली भाई वो प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि सिलेबस मेंशन नहीं किया गया था। मैं आपको लेके चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए हम हैं यहाँ पर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजर्वेशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। आप जैसे ही यहाँ पर नीचे जाओगे ना गाइज, तो आपको यहाँ पर देखो ये चीज़ मिलेगी, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2021, अप्लाई ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट नंबर। और मैं दिखा भी सकती हूँ, यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड द लोअर डिवीजन क्लर्क। जब हमने वीडियो बनाई थी लगभग आई थिंक 4 वीक हो गए, तो 1 महीना होने को है। ये सिलेबस है जूनियर इंजीनियर के लिए, ये सिलेबस है हिंदी ट्रांसलेटर, ये है जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, ये है अपर डिवीजन क्लर्क के लिए। तो अब देखो नीचे भी है, नीचे देखो डाउनलोड द सिलेबस पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और डाउनलोड द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है जी, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको जो ये वीडियो है इतना लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको यूडीसी का सिलेबस प्रोवाइड करूंगी और कुछ पॉइंट हैं उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट एक बार दोबारा से देखना होगा। तो मैं एक बार एडवर्टीजमेंट प्लीज़ देखना चाहूँगी, उसके बाद हम यहीं पे आएंगे। एक बार एडवर्टीजमेंट में देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, ये आपके एडवर्टीजमेंट नंबर है 07/2021। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपका यहाँ पर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए, जेई के लिए है। और डिज़ायरेबल मांग रखा है कि भाई आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो वहाँ से डिग्री हो, अदरवाइज डिप्लोमा से काम चल जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ये सारी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा करो। अगर आप फिल करते हो फॉर्म तो एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, बाकी एलडीसी और यूडीसी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जेए के लिए है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, ये जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए। यहाँ पर डिग्री मांग रखी है भाई कॉमर्स में होनी चाहिए, मतलब आपकी बीकॉम होना चाहिए, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर देखो जूनियर अकाउंटेंट में एक्सपीरियंस मांग रखा है। डिज़ायरेबल में जो चीज़ होती है वो मतलब हो या ना हो काम चल जाएगा, लेकिन जो असेंशियल पॉइंट्स होते हैं वो होने ही होने चाहिए, आप वो क्राइटेरिया पूरा करना चाहिए। वो 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैश एंड अकाउंटेंट इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी से। ये होता है डिज़ायरेबल, ये हो या ना भी हो किसी कैंडिडेट के पास तो चल जाएगा काम। अपर डिवीजन क्लर्क में देखो क्या मांग रखा है, कुछ भी नहीं मांग रखा, सिर्फ डिग्री मांग रखी है यूडीसी के लिए। डिज़ायरेबल होना चाहिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या इंटरनेट। स्टेनोग्राफर में इन्होंने कुछ नहीं, बस 12th क्लास मांग रखी है और आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा कंप्यूटर पर 80 वर्ड पर मिनट। में से एक कैंडिडेट ने पूछा था एंड मैं सीरियसली उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों होनी चाहिए। तो गाइज अगर वो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है तो सॉरी अबाउट दैट उस चीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पर ना और लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, क्योंकि या तो हिंदी की टाइपिंग आप यहाँ पे क्राइटेरिया पूरा करते हो या इंग्लिश की, दोनों में से एक चल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या मांगा है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपके 12th पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और या फिर 30 वर्ड हिंदी के, या तो आपकी 35 की स्पीड होनी चाहिए पर वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या तो 30
वर्ड पर मिनट हिंदी में, ठीक है। ये और है ना भाई, तो इसको स्लैश कर लो, मतलब या तो इंग्लिश में हो या तो हिंदी में हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और सॉरी जो मैंने उनको बताया था, ठीक है। ये इसकी आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल हो गया था 10/5/2021 को, लास्ट डेट है भाई 25 तारीख, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 840 रुपये फीस है जनरल की, और ओबीसी की 500 रुपये है रिजर्वेशन वालों की। यहाँ पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया दे रखा है। बाकी आई थिंक और कुछ तो बताना नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जेए ऑफिसर और यूडीसी के लिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और एलडीसी के लिए यहाँ पर सीबीटी होगा और स्किल एंड टेस्ट भी होगा। एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए पहले सीबीटी होगा और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, मतलब शॉर्ट हैंड या टाइपिंग का टेस्ट। बल्कि यूडीसी, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर इंजीनियर, इन 4 पोस्ट के लिए सिर्फ सीबीटी होगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट को जो कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम पास करेंगे, मेरिट लिस्ट लगेगी और उनको शॉर्ट हैंड या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीरियल नंबर 5 और 6 पोस्ट के लिए है। और बाकी टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों में होगा आपका कंप्यूटर पे। हाउ टू अप्लाई आप ये देख सकते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको सिर्फ जो हमारा ये वीडियो बनाया है यूडीसी वाला, यूडीसी का सिलेबस एक बार हम देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन था, मैंने आपके सामने ही पढ़ा है। अगर कुछ फिर भी रह गया गाइस तो प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका ये करती हूँ अपर डिवीज़न कलर वाला, ये सिलेबस हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैं एक अगेन कर लेती हूँ पीडीएफ को। तो देख लीजिए, आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। यूडीसी के लिए कोई भी और टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको सीबीटी क्लियर करना है, मेरिट में आना है। एलडीसी वालों का शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, जेई के लिए, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, इन सब के लिए, और अपर डिवीजन कलर के लिए सिर्फ एक टेस्ट होगा सीबीटी। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, और आपके आएंगे इडियम एंड फ्रेज। 20 मार्क्स का आएगी इंग्लिश, और ईच क्वेश्चन पर 1 मार्क्स, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए सारा ही आएगा, पैसेज आएंगे, गद्यांश आएंगे, तत्सम, तद्भव, प्रायवाची, विलोम, मुहावरे, लकोक्तियाँ, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, मतलब पूरी हिंदी ग्रामर आएगी, ठीक है, जो मेन टॉपिक होते हैं 20 मार्क्स का। एक चीज़ याद रखिएगा, या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं भाई, या तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट जिस भी सिलेबस में अच्छा है, इंग्लिश करो, हिंदी करो, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज से क्या आएगा। जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से, वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह जो शेड्यूल हैं वो पढ़ के जाइएगा। साइंटिफिक रिसर्च मतलब करंट अफेयर आएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर इंडिया एंड वर्ल्ड कहीं से भी, जो अभी हाल फिलहाल आपका पेपर मान के चलो कि अभी डेट नहीं आई है, क्योंकि जून की 25 तारीख तो फॉर्म भरने की है, तो 1-1.5 महीना तो मान के ही चलो। और आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा करंट अफेयर को। साइंटिफिक रिसर्च अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन साइंटिफिक रिसर्च से पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के अच्छे से करिएगा, जैसे विंबलडन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारे अपने अच्छे से स्पोर्ट्स का अच्छे से करना, ठीक है। क्रिकेट के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स से जितने भी बनते हैं, प्लस आपको जो जो मेन करंट अफेयर होते हैं भाई, अवार्ड वाले किन किन को अवार्ड मिला है, ये चीज़ अच्छे से करिएगा। लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने 15 मार्क्स की दी है, जिसमें एनालॉगी आएगी, सिमेंटिक एनालॉगी, सिम्बॉलिक आएगी, फिगर, सिम्बॉलिक, नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, वर्ड बिल्डिंग रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ये आप एक बार देख लीजिएगा गाइज। आपका कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का, कंप्यूटर अच्छे से करना है, इसमें से एक भी नंबर जाना नहीं चाहिए, ये आपको यहाँ से मेरिट में ला सकता है। क्योंकि बाकी के क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश, और चलो भाई जो इंग्लिश चूज़ नहीं करेगा वो ऑब्वियसली हिंदी चूज़ करेगा, जो इंग्लिश नहीं कर पाएगा वो हिंदी चूज़ करेगा, और जो भाई हिंदी में थोड़ा सा अटपट रहता है तो वो इंग्लिश चूज़ करेगा। यहाँ से आपको कंप्यूटर लिटरेसी से आपकी मेरिट बन सकती है गाइज। करंट अफेयर और जीके का सेक्शन ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा ही टफ पेपर बना दिया तो सबके तुक्के लगते हैं, अगर ज़्यादा ईजी बना दिया तो ऑब्वियसली सबके मार्क्स आएंगे। जीके तो हमारा क्या होता है कि आता है तो ठीक, नहीं तो गलत जाएगा। और ये देख लीजिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशन। इतना बड़ा भी नहीं है, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा। अगर मुश्किल वो कहूँ मैं टॉपिक, इसमें MS ऑफिस अच्छे से कर पाओगे, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, सीट, पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इंडियन IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन
ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस मोबाइल स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन काइसॉक्स। ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वांट आएगा, मैथ तो मैं भूल ही गई थी, मैथ भी आएगा। मैथ में नंबर सिस्टम, HCF LCM, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, रेशो प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड आएगा, यूनिटरी मेथड आपको आता ही होगा, और परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D और 3D तक का ही आएगा, अलजेब्रा और डाटा इंटरप्रिटेशन। गाइस आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अगर आप मैथ में अच्छे हो, अगर आपने इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ किया है, जीके भी कर पाओगे, और रीजनिंग का भी बहुत ही ठीक ठाक ही है सिलेबस, इतने टफ टॉपिक नहीं है, तो यहाँ से मेरिट आपको निकालनी होगी। तो आपका रहा 100 नंबर का पेपर, जिसमें से इंग्लिश और हिंदी में से चूज़ करना है एक 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स की 40 हो गए, लॉजिकल रीजनिंग 15 मार्क्स की 55, और कंप्यूटर लिटरेसी अगर 20 मार्क्स का है तो यहाँ पर 55 और 20 कितने हो गए 75, और 25 नंबर का आपका मैथ है तो हो गए 100 मार्क्स का पेपर होगा। आई थिंक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आता है गाइज, जब वो टाइपिंग दोनों लैंग्वेज में करा रहे हैं आपको, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। एंड गाइज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, आई होप सो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एज सेम LDC रहेगा क्या। तो देखो, जिनको मैंने बताया एज सेम LDC, तो मैंने उस बेस पे बताया क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन फाइनली यहाँ पे मेंशन हो गया UDC का सिलेबस, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सारा यहाँ पे दीजिए टाइम, बिकॉज ड्यू टू द लॉकडाउन हम बाहर भी नहीं जा सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।